दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आवा गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी हम आज आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए थन। आज हम मन के देश प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में लगभग 3 दशक से क्रियाशील है। यहाँ के राजनीतिक दल और समाज सेवी लोग निरंतर रूप से नेपाली समाज के हक हित के खातिर सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं। प्रजातांत्रिक आंदोलन के साथ आरंभ हुआ परिवर्तन आज गणतांत्रिक स्वरूप ले चुका है। प्रजातांत्रिक आंदोलन से होत गणतांत्रिक स्वरूप में आवत आवत नेपाल के अन्य समाज के साथ है अवधी समाज में व्यापक परिवर्तन हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में आधारित यह समाज का महिला और पुरुष आज यहाँ के हर क्षेत्र में एक साथ सक्रिय हो लाग हैं। यही क्रम में विशेष करके यहाँ के दलित समाजों में यह परिवर्तन के स्वरूप विशेष रूप से दिखायमान हो लाग है। यह परिवर्तन में विगत 1 दशक से विशेष करके यहाँ के दलित और पिछड़े वर्ग के हक हित के खातिर क्रियाशील विंध्यवासिनी हरिजन जी अवधी समाज में भवाए है बदलाव का कौने रूप में पावे थे। हम काम करे के क्षेत्र जो हमन के समाज में अगर देखा जाए तो हमार विगत हम 15-16 वर्ष हो गया है काम करे के दौरान, लेकिन पहले में अब में परिवर्तन पक्के भा है ना हुए। आज परिवर्तन ना हो तो हमरे भी यहाँ खुला रूप में यहाँ बैठ के अपन बात विचार भी रखे नहीं पावा जा। शायद यह चीज़ अगर हमरे देखा जाए तो 10 साल पहले हमन के महिला लोग के बात इंटरव्यू के तो बातें छोड़ दे जा, हमन के बात के सुनवाई तक नहीं होता रहा। एटू सामाजिक क्षेत्र में काम भले से करा जाता रहा, लेकिन हमरे इनके अपने ही पैरवी वकालत करे के अवस्था रहा। अवधी समाज के अंतर्गत के विशेष करके यहाँ के दलित समाज विशेष रूप से पिछड़ापन के शिकार है। यही समाज में विगत में कौने कौने किस्म के समस्या दिखायमान होत रहे। दलित समुदाय के जो पहुँच के बात करा गया है, अब वहाँ अगर हमरे देखा जाए तो पहले जो 10 साल पहले के बात रहा, वहाँ कुछ चीज़ हमन के जैसे कि अब हमन के पहले से ही ज़्यादा कई के अब हमन के हरवाही सरवाही भी मेरे कहा जाता है, जो नंबर इनके जिम्मेदार की हैं तो बाध्यता भी रहत रहा करे के बाध्य रहत रहे कि ताकि अब और हमन के पास कोनो विकल्प नहीं रहत रहा, वहीं काम करते रहे, वहीं की हैं हरवाही सरवाही कह के अपन गुजारा चलावत रहे। और हमन के दूसर चीज़ का है उनके और चीज़ से भी जोन भी हमन के समाज में जोन किस्म के हमन के स्रोत साधन है ओकरे पहुँच के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं रहा। चेतना के भी हमन के कमी ही कहे पड़ा, उनके पास सूचना नहीं पहुंचत रहा। अगर देखा जाता है सूचना से भी वंचित रहे। लेकिन यही समस्या का संबोधन करे के खातिर राज्य के द्वारा अलग अलग किस्म के कार्यक्रमन का आगे बढ़ावा गया है। राज्य के द्वारा प्रदान किया यही सेवा और सुविधा से यही समाज का कौने कौने किस्म से फायदा पहुंचा है। यह समय अगर देखा जाए तो सब तो एकदम परिवर्तन हो गया है नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मन के दलित समुदाय के लोग भी जैसे अब पढ़ाई में निरंतरता दीन, अब पढ़े के नाते से भी कुछ लोग समाज में हुए वाला तमाम किस्म के सूचना के बारे में भी जानकारी लीन। कौन कौन चीज़ हमन के संविधान में कैसन कैसन चीज़ उल्लेख है, नीति नियम कानून में ओकरे बारे में भी अध्ययन करीन। उससे का होगा कि हमन के दलित समुदाय में भी पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो हमन के गिना चुना कहूँ 1-2 अगुआ रहत रहे, लेकिन यह समय देखा जाए तो हमन के दलित समुदाय में भी तमाम किस्म के महिला में भी पुरुष में भी तमाम लोग अगुआ भी निकला है। ओकर कारण का है कि एक शिक्षा में उनके पहुँच भा है। शिक्षा में पहुँच होने के नाते से भी एक उनके का नाम है स्तर बढ़ा है। दूसर चीज़ हमन के समग्र के जो बात करा गया है, समग्र में अभी भी अगर हमरे देखा जाता है तो हमन के दलित समुदाय जो हिसाब से आगे जा चाहिए अभी भी नहीं जा पा है। कुछ लोग जैसे अब वैदेशिक रोजगार के बात करा जाए, वैदेशिक रोजगार में जाए के नाते से वहाँ से पैसा कमाए के नाते से अपन घर तो बनाए लिए हैं, तो खाली मतलब टू रह के वतन उनके पास हो गया है, पक्के हो गया है। छपरा तो बहुत कम में हमन के समाज में बहुत गिना चुना हुई नहीं, लगभग सबके पास अपन खुद के पक्का चाहिए के तल्ला है, तो घर लगभग हो गया है। समाज के दलित समाज
यहाँ के प्राकृतिक स्रोत साधन का प्रयोग करके समाज के खातिर दैनिक प्रयोग में आवे वाले अनेक किस्म के सामग्री उत्पादन करे वाला एक सफल सेवा कर्मी और पेशा कर्मी होए के नाते राज्य के द्वारा मिला ये सब सुविधन से उनके दैनिक जीवन यापन पर कैसन असर पड़ा है। वह चीज़ में जैसे अब वो घर खाली रहे से नहीं उनके जो नेठू उनके जीविका चलावे के लिए जो उनके रोजगार हो गए वो रोजगार में अभी भी उनके पहुँचना ही है। आपके डेली जालादारी करे पर अवस्था है, डेली उनके अगर जालादारी ना करे तो उनके मतलब घर नहीं चली, चूल्हा नहीं बरी, ऐसा भी अवस्था अभी भर है। खाली घर बने से भी दलित समुदाय के हर चीज़ में पहुँच हो गई के भी नहीं है। अभी भी हमन के दलित समुदाय के प्रति ध्यान आकर्षण और हुए के हम कहे चाहिए। और दूसर चीज़ का है कि ये हमन के समाज में भी हमन के तमाम किस्म के अवसर भी मिला। अब देखा जाता है तमाम किस्म के हमन के पढ़ाई में भी हमन के छूट है, दलित बाल बालिका के लिए छात्रवृत्ति है। उससे भी का होता है उत्प्रेरित होता है कि अब हमन के दलित के बाल बालिका भी पढ़े के पड़ा, गुणस्तरीय ना सही लेकिन फिर भी हमन के वो चीज़ मिला था। तो वैसे भी हमन के दलित समुदाय के लोग भी पढ़े में भी आगे बढ़ा। अवधी समाज के अंतर्गत के दलित समाज छुआछूत जैसन रूढ़वादी सोचों से विशेष रूप से पीड़ित रहा। आज के दिन में गैर दलित और दलित समुदाय के बीच विद्यमान छुआछूत की अवस्था का आप कौने रूप में पावा जाता है? तो छुआछूत अगर देखा जाए तो 10 साल पहले मन के ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा रहा। हमरे भी छोट रहा तो वह समय के अगर देखा जाए आज देखा जाए तो मन के फर्क है। लेकिन अब एकदम न्यून ही हो गया है, ख़त्म ही हो गया है कहीं के नहीं। लेकिन पहले के तुलना में हमन के ज़्यादा न्यूनीकरण हो गया है, घट गया है। हमन के पहले रहा तो आपके हमरे ही छोट रहा तो अब हमन के समाज में समुदाय में खास करके चमार जाति में सुअर बंगुर पालन करत रहे। तो अगर उहे सुअर जाए के अगर केहू के मतलब जुठार देता है, भुजिया जुठार देता है तो क्या कहती झगड़ा भा, लड़ाई भा, मार तक भा है। लेकिन वो अवस्था आज नहीं है जो 10 साल पहले अगर देखा जाता रहा वो आज नहीं है। काहे से आज हमन के सब लोग जानत है, तमाम किस्म के नीति नियम भी बना है, तमाम किस्म के जाति विभेद करे में हमन के कसूर हमन के 2068 हमन के है, तमाम किस्म के संविधान में भी उल्लेख बा है। तो उससे भी एठू हमन के का होता है कि छुआछूत नहीं कर चाहिए। दलित भी एठू मानो हुए उन्हें भी सम्मान मिले चाहिए कई के एठू आदमी में प्रत्येक व्यक्ति में हमें लागत है चेतना में उनके आई गया है। यही नाते से भी एठू छुआछूत के भी कमी भा है। लेकिन पहले के जोन अगर बात करा जाता है तो जोन हमन के पहले के लोग रहे जोन हिसाब से करते रहे वो आई अब नहीं है। जैसे कि वो भी एठू का है कि जोन पहले के हमन के परंपरा पहले के हमन के बुजुर्ग लोग अगर रहे तो उनके चेतना हमरे परिवर्तन नहीं कर पहुँचे। लेकिन आज घड़ी के जो हमन के आज के जनरेशन के बच्चे हैं अगर देखा जाए तो उन पसंद हम अपन यहाँ बात रखे जाता। हमारे एठू लड़का है 11 में पढ़ा था, लेकिन वहाँ एठू बाबू बाटे मतलब ब्राह्मण समुदाय को हुए, हमारा लड़का दलित समुदाय को हुए, एठू मन के विपन्न समुदाय के 3 जने बाबू लेके इकट्ठे रह के खात है पिए था रहा था रोड डेली। तो वह चीज़ अगर देखा जाए तो 10 साल पहले नहीं रहा, कहे से बहुत कम रहा। तो वैसे का होता है कि लोग पढ़ा जाता है, घुल मिल होता है और जितना भी हमन के नीति नियम कानून के बारे में जानकारी करत जाते हैं तो उसे भी हमन के हुए वाला समाज में तमाम किस्म के छुआछूत विभेद बहुत ज़्यादा कम हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आप एक कुशल नेतृत्व कर्मी हुआ जाता है। अवधी समाज में पारंपरिक रूप से अनेक किस्म के लोकगीत चलन चलती नहीं, यही चलन चलती में रहा तो हमें एक गीत सुनाया जाए। जब हमन के लावा भूज जात रहा वह समय पे हमन के तमाम गीत ऐसा बनाए मतलब हमन के समाज में पहले से चलन चलती में है और वही संबंधी हम गावे जाए थे। जब मतलब लावा भूजे जाना तब गावाना बुआ लौआ ना भूजली खिलवाड़ करेलिन, बुआ लौआ ना भूजली खिलवाड़ करेलिन, इतना सुन्नार चूल्हा बेकार करेलिन, इतना सुन्नार चूल्हा बेकार करेलिन, बुआ लौआ ना भूजली खिलवाड़ करेलिन, बुआ लौआ ना भूजली खिलवाड़ करेलिन।
ओ मामी लौआ ना भूजली खिलवाड़ करेलिन, मामी लौआ ना भूजली खिलवाड़ करेलिन, इतना सुंदर चूल्हा बेकार करेलिन, इतना सुंदर चूल्हा बेकार करेलिन, बहिनी लौआ ना भूजली खिलवाड़ करेलिन, बहिनी लौआ ना भूजलिन खिलवाड़ करेलिन, इतना सुंदर चूल्हा बेकार करेलिन। यही क्रम में आप अपने कार्य क्षेत्र में सक्रियता के क्रम में दलित समुदाय के साथ है अन्य समाजों में यही 1 दशक में विशेष कई के शिक्षा और अन्य क्षेत्र में कौने कौने किस्म के परिवर्तन दिखायमान भा हैं। लेकिन आज घड़ी अगर देखा जाता है तो शुरू में जो हमन के रहा 10 साल पहले के बात करा जाता है, 10 साल पहले हमन के गांव समाज में विभिन्न जात जाति के जो हमन के बस्ती, हम खास करके कपिलवस्तु जिला के ही बात जोड़ी थन, हमन के दक्षिणी बेल्ट के हमन के बाल बालिका जो रहे विद्यालय पढ़े नहीं जाते रहे, पढ़े उनके ठू तो आर्थिक अवस्था ही कमज़ोर रहा। दूसर चीज़ बन के जो हमन के एक देखा जाए चेतना के भी कमी रहा। लोग कहते रहे मतलब पढ़ावे के तरफ से उनके ध्यान नहीं रहा। अगर भी पढ़ावत रहे तो अपने खाली बेटवन के ज़्यादा पढ़ावत रहे, लेकिन बिटियन के उतना जोड़ नहीं रहा। लेकिन आज घड़ी अगर देखा जाए तो बिटिया बेटवा के दोनों के पढ़ावत हैं और एक के स्कूल में पढ़ावत है। वह चीज़ हमन के 10 साल पहले अगर देखा जाता रहा तो नहीं रहा। दूसर चीज़ जोने हिसाब से आज आपके स्कूल शैक्षिक अवस्था हमन के अगर देखा जाए तो हमन के लगभग प्रत्येक गांव पालिका में हमन के मावी स्तर के विद्यालय है। लेकिन अगर 10 साल पहले देखा जाए, अब हमारे बात ले लिया जाए तो हमारे तौलिहों में आए के ही कहाँ माया देवी है, हमारे तौलिहों में आए के पढ़ा गया है। लेकिन वह समय शिक्षा के साथ है कौनो समाज के सामाजिक जनजीवनों में समय के साथ कौने कौने किस्म के परिवर्तन आवा देखा जाता है। पहले हमन के रहा महिला पुरुष में तमाम किस्म के विभेद रहा, भेदभाव रहा। लोग अपने पतों में बिटिया में भी भेदभाव करत रहे। महिला लोग घर से सुरक्षित रूप में घर से बाहर निकल के नहीं जा पावत रहे। लेकिन अब देखा जाए तो विभिन्न संघ संस्था समूह और हमन के स्थानीय सरकार के भी ध्यान आकर्षण भा विभिन्न प्रत्येक वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम भी करत है कि जोने से हमन के समाज में रहे वाला विभिन्न प्रकार का नकारात्मक मूल्य मान्यता है वो हटे वो घटे। वही के आज देन हुए, विभिन्न संघ संस्था के देन हुए कि आज हमन के 10 साल पहले जो हमन के अवस्था रहा कि जो महिला लोग के या हमन के गरीब बाल बालिका के या हमन के शैक्षिक अवस्था भी बात करें तो स्वास्थ्य के भी अगर में हमन के पहुँच नहीं रहा। लेकिन आज घड़ी आप देखा जाए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में भी महिला लोग के पहुंच है। आपके गर्भवती महिला लोग के चेक जांच से लेके हर चीज़ आप हर महिला लोग आपके जाए के जो बच्चा जन्माने वाला है आपके का नाम है बर्थिंग सेंटर में ही जाथिन। तो ये सब जितना भी आपके चेतना फैला है 10 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भा है हमारे विचार से। कोनो समाज के महिला वही समाज के आधा अंग होए के नाते राज्य के द्वारा भवा प्रयास से अवधि समाज के महिला लोगन के जनजीवन में कौने कौने किस्म के बदलाव दिखाए मान होत हैं। एक स्वतंत्र रूप में महिला लोग हिल डुल करे भी पावे थीन और आपके खास करके बिटिया लोग भी अपन पढ़ाई में भी उनके निरंतरता है, घर में भी स्वतंत्रता है। बिटिया बेटवा के लिए पढ़े के लिए छुट्टे आज गरीब वातावरण है जो उनके हमन के 10 साल पहले नहीं रहा। महिला लोग के भी जो एक उनके जो पितृ सत्तात्मक सोच कहा जाता है, रूढ़िवादी परंपरा जो कहा जाता है कि घर में ही उन्हें घूंघट में ही रखे के जो एक रहा। आज वो चीज़ चीर के उन पर अपन विचार रखे के लिए अपन हक अधिकार के लिए अपने वकालत करे थी। स्थानीय सरकार भी वहाँ ज़्यादा अहम भूमिका खेले है। जो उनकी आपके देखा जा अब हमन के प्रत्येक गांव पालिका में मेयर उप मेयर जो हमन के गांव पालिका अध्यक्ष हैं गांव पालिका उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष का महिला के एक सीटें तो के नाते से वहाँ भी हमन का महिला लोग के पहुँच है। वैसे हमन के प्रत्येक वाड़ा में आपके देखा जाए तो वहाँ हमन के दलित सदस्य
महिला सदस्य में भी हमन के महिला लोग प्रतिनिधित्व करथिन। हाँ, हो सकत है जोन संरचना है वो अपने में पूर्ण रूप में उतने से महिला लोग के सुरक्षा, महिला लोग के अधिकार पूर्ति नहीं भा, लेकिन जो नेठू मतलब प्रक्रिया है, जो नेठू कदम चाले है वहाँ उन पसंद के सहभागिता भा है। अर्थपूर्ण सहभागिता तो नहीं भा है, लेकिन फिर भी सहभागिता भा है, अपन बात रखे थिन। और वैसे हमन के हर जगह ही अगर देखा जाए, हमन के 33% के जो बात करे है प्रत्येक संस्था में, वहाँ भी हमन का महिला लोग के भी पहुँच भा है। अवधी समाज के महिला लोगन के जनजीवन में यह किस्म के परिवर्तन दिखायमान होए के साथ है यहाँ के पुरुष समाज में कौने कौने किस्म के बदलाव देखे के मिलत हैं। तमाम किस्म के जो हमन के पुरुष में भी हमन के तमाम किस्म के परिवर्तन भा है, तमाम किस्म के कार्यक्रम भी संचालन हुए के वजह से, और हमन के दिन प्रतिदिन हमन के तमाम किस्म के चेतनामूलक कार्यक्रम करे के नाते से महिला और पुरुष के दोनों के जो चेतना में हमन के देखा जाता है जो कमी रहा, शायद चेतना में कमी ही कहे पड़ा, वो हमन के हटा है। कोनो समाज में दिखायमान हुए वाले परिवर्तन के वही समाज के संस्कारगत क्रियाकलाप पर विशेष रूप से कुछ न कुछ असर पड़त है। यही क्रम में अवधी समाज के संस्कारगत क्रियाकलाप पर इस सब के असर कौने कौने रूप में दिखायमान होता है। वो अगर देखा जाए तो मन के 10 साल पहले में और में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन भा है। पहले अगर हमरे देखा जाता रहा तो हमन के जौन हिसाब से शादी ब्याह होत रहा, अगर हमन के एकदम सस्ता में हो जाता रहा। कोनो भी घर परिवार अगर देखा जाता है, आपके एठू लड्डू भी खाए के, पानी पी के लोग भी हम खुद देखे हैं, छोट छोट हमरे रहा जाता रहा तो खाली लड्डू पानी दे के ही पानी मतलब बाराती के स्वागत हो के और शादी हो जाता। लेकिन आज घड़ी वो अवस्था नहीं है। अगर आज देखा जाए तो कोनो भी के शादी ब्याह में कितनो आपके मिडिल क्लास के ही शादी लेवा जा तो 4-5 लाख से कम में नहीं होता है। खैर महंगाई के भी ज़माना है, लेकिन पहले में अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। पहले देखा जाए, पहले हमन के अब रीति रिवाज के अगर कुछ चीज़ हमन के बढ़िया भी रहा, कुछ चीज़ हमन के मतलब अब आए के मन के बढ़िया। जैसे पहले का रहा कि एकदम आपके तिलक होता रहा, पहले फलदान, फिर तिलक, फिर आपके ब्याह होता रहा, फिर आपके गौना होता रहा, दोंगा होता रहा, तमाम प्रक्रिया रहा। आज घड़ी देखा जाए आपके तुरंत आपके पसंद करीन और आपके जयमाल सिस्टम में शादी होते विदाई हो जाता है। खैर वो एठू मने पहले में अब में ज़्यादा फर्क। पहले में का रहा एठू जो घुल मिल के वातावरण रहा, तमाम लोग आवत रहे। महिला लोग के ही बात लेवा जाए तो महिला लोग अपने ही खाना बनावत रहे, खूब मतलब वहीं में घुल मिल हो के, और कितनों ज़्यादा आदमी आवत रहे तो उन पसंद एठू संस्कार के ही रूप में लेके उन पसंद के स्वागत से लेके हर चीज़ होता रहा। आज घड़ी देखा जाए तमाम सिस्टम चल गया है, बबर सिस्टम चल गया है। तो उससे क्या होता है कि जब हमन के धर्म संस्कृति और कुछ चीज़ है, जैसे पहले आपके 3 दिन पहले से आपके माटी छुअत रहे, आपके माड़ो परत रहा, वहाँ जो नेठू मतलब गावे से लेके हर चीज़ मतलब वहाँ जो नेठू मनोरंजन तरीका से लोग लेते रहे। जेकरे घरे शादी होता रहा, दीदी बहनी से लेके फुआ लोग जितना भी रिलेशन के सब लोग आवत रहे तो इन्जॉय करते रहे। आज वह चीज़ हमन का थोड़ा मॉडल ज़माना में चल गया है, वो भी होता है। लेकिन आज घड़ी आपके पार्टी में जब हमन के थोड़ा सिस्टम थोड़ा फ़र्क हो गया है, तो वो अगर देखा जाता है तो धर्म संस्कृति के हिसाब से कुछ तो बढ़िया हुआ है। और कुछ जैसे हमारे व्यक्तिगत विचार में का है कि हमन के लोक उन्मुख हो जाते है। जैसे हमें लगा था कुछ चीज़ हमन के जो धर्म संस्कृति है ओका जैसे हमन के ओकर भी जगेरना करे पड़ी, जैसे भी हमें कुछ चीज़ के लागत है, हर चीज़ नहीं। जैसे हमन के जो अब पहले के महिला पुरुष महिला लोग के जो ठू रहा जो मारो से सिस्टम हर चीज़ जो आज जयमाल सिस्टम में हो गया है, पहले वो कुल चीज़ में थोड़ा सा हमन के फर्क भा है जैसे हमें लागत है। यही क्रम में अवधी समाज की यह संस्कारगत क्रियाकलापन में कौने कौने स्वरूपन का पुनर्स्थापित करे के जरूरत देखा जाता है। पहले के हमन के धर्म संस्कृति रहा, वहाँ हमन के का रहा कि ज़्यादा मतलब जोन भी चाहे आपके मतलब शादी हुई के जात रहिन
तो घर में जितना भी मतलब हमन के पहुना ही कहा जाता है, पहुना लोग जो आवत रहे उन पहचान के सत्कार करे के जो तौर तरीका पहले रहा वो हमन के अब आज के मॉडल ज़माना में हमन के वो हेरा जात है। कहीं के हमें हमारे व्यक्तिगत मैंने विचार में वैसा लगा था। लेकिन और चीज़ हमन को बढ़िया भी बा है, जैसे और कुछ चीज़ हमन के जौन चीज़ आज घड़ी आज देखा जाए तो हमन के जितना दहेज आज लागत है वही चीज़ हमन के अगर 10 साल पहले देखा जाए तो वो चीज़ नहीं रहा। हाँ, बाल विवाह रहा, हमन के बाल विवाह आज घड़ी देखा जाए तो बाल विवाह नहीं है, पहले हमन के बाल विवाह रहा, वो चीज़ हमन के गलत होता रहा, वो चीज़ हमन का आज बढ़िया होता है। लेकिन दहेज प्रथा जौन है जो 10 साल देखा जाए पहले हमन का दहेज प्रथा उतना नहीं रहा जितना आज है। आज तो जितने आप पढ़ावा जाते हैं, जितने आपके बच्चे पढ़त जाते हैं आगे बढ़े, उतने ज़्यादा हमन के दहेज में भी बढ़ा है। कहीं के हमें ऐसा लागत है। इस संस्कारगत क्रियाकलाप होए के क्रम में अनेक किस्म के गीतों गावा जाते हैं। ये गीतन मध्य आपके यहाँ गावा जाए वाले कोनो गीत का सुनावा जाए ना। हमन के जैसे जब शादी होता रहा, अब जैसे माड़ो जब परत रहा तो वहाँ शाम के टाइम में जितना भी हमन के रिश्तेदार रहते रहे उन पसंद जैसे फुआ लोग हो गई, दीदी लोग हो गई, मामी लोग, सब लोग जब जुटत रहिन तब तमाम किस्म के गीत गावत रहिन। अब वहाँ हम रख सकिथन गीत, जैसे हमन के गावे वाला गीत अब हमन के ही अपने अवधी भाषा के ही गीत, जैसे नाच गान भी होता रहा तो हम एक ठो गीत यहाँ गावे चाहिए। जैसे यहाँ तो तमाम गीत है मने अब आपके भात खवाई के लिए छुट्टे रहत रहा, बस या खाए के लिए छुट्टे रहत रहा, माड़ो हिलावे के लिए छुट्टे गीत है। तमाम अपन हमन के ये संस्कृति अनुसार से गीत भी मन का फर्क है। लेकिन हम ये जो गीत गावे चाहिए ये गीत जब हमन के लावा जहिया भूज जात रहा, जहिया माड़ो परत रहा राती में हमन के लावा भूज जाता रहा, तो लावा भूजे के बाद में महिला लोग इंजॉय करत रहिन, मतलब नाच गान करत रहिन। तो वह समय में गावे वाला गीत उहे गीत हम एक ठो गावे चाहिए। चुनी चुनी कलिया मजेवन बनायो, चुनी चुनी कलिया मजेवन बनायो, अरे जेवना न जियावे पुरान हवदी, पुरान हवदी, हमरे दादा के पतोहिया हमार भौजी, हमरे दादा के पतोहिया हमार भौजी। झझर गड़ुआवा गंगा जल पानी, झझर गड़ुआवा गंगा जल पानी, अरे पनिया न घूटे पुरान हौदी हो, पुरान हौदी, हमरे दादा के पतोहिया हमार भौजी। लवंगा इलायची कबीरा जोरायो, लवंगा इलायची कबीरा जोरायो, अरे बीरवा न कुछ पुरान हौदी हो, पुरान हौदी, हमरे दादा के पतोहिया हमार भौजी। ये खास करके ऐसा गीत गाय के लोग इंजॉय करते रहे। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगों से और का कहे चाहा जात है। पहले नंबर तो हम धन्यवाद दे चाहिए आप लोग के कि जो हमारे भी एक ठो आवाज़ जो हम भी एक ठो आवाज़ भी हीन समुदाय में ही पड़ी था, एक ठो दलित समुदाय में पड़ी था, हमारा आवाज़ जो एक ठो उठावा गया, हमार भी विचार रख के हमें मौका दिया गया, उसके लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ है हम एक ठो संदेश का दे चाहिए कि सबसे पहले हमन के शिक्षा में जोड़ दे पड़ा। अगर हमन के प्रत्येक समुदाय के, खाली हम दलित समुदाय की बात नहीं, हम समग्र में कही थे हमन के जितना भी समुदाय है अगर हमरे पढ़ा जाता है, हमरे पढ़ा जाए तब भी हमरे आगे बढ़ा जाए। जितने भी कहे से जो कोनो भी चीज़ अगर हमरे जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं गया तो हमन का जानकारी नहीं है, तो हमारे ठू सबसे मतलब एक नंबर में हम संदेश का दे चाहिए थे प्रत्येक बाल बालिका के गुणस्तरीय शिक्षा देवा जाए और अपने बच्चन का भविष्य सुनिश्चित करा जाए कि हम कही थे। और शिक्षा संबंधी ही हम एक गीत गावे चाहिए थन जो उनकी ये हमारा अपन खुद के बनावल हुए। बाले बिया है न करो ये भैया नहीं कराओ हो, बाले बिया है न करो ये भैया नहीं कराओ हो,
बिटिया बेटवा के पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित बनाओ हो, बिटिया बेटवा के पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित बनाओ हो। और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।